प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग जमात पंजुम के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम लोग रियाजी पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर पर बात करेंगे। आपके स्कॉलरशिप के इम्तिहान में कैलेंडर पर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो का ये पहला हिस्सा है। इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के बारे में बुनियादी मालूमात हमको हासिल करने हैं। फिर आने वाले अगले वीडियोज़ में हम उस पर मबनी सवालात भी क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ बयाज, पेन, पेंसिल लेकर बैठें और जहाँ ज़रूरी हो वीडियो को रोकें और ज़रूरी नुकात अपनी बयाज में लिखें। जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आती हैं वो भी लिखें और समझाने के दौरान मैं जो जो भी बातें या मिसालें आपको दे रहा हूँ वो भी आप क्या करें, लिखते चलें, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो और आप इम्तिहान में पूरे पूरे नंबर हासिल कर सकें। कैलेंडर को अगर आप समझेंगे तो आप उस पर आने वाले किसी भी किस्म के सवालात आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और पूरे नंबरात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कैलेंडर के बारे में। ठीक है, आपके घर में आप ऐसा एक देखे होंगे, इसको क्या कहते हैं, दीवार पर लटका कर रखा जाता है, देखिए, या टेबल पर, मेज पर भी रखा जाता है ना। तो ये होता है कैलेंडर। इसे हम क्या कहते हैं, कैलेंडर। आपके सबके घरों में कैलेंडर होगा। आप ज़रा उसको लेकर भी बैठिए, ये वीडियो रोकिए और आपके पास जो भी कैलेंडर है उसको अपने साथ रखिए, लेकिन जब भी आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत पड़े आप देख सकें। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या देख रहे हैं आप। देखिए, कैलेंडर जो है ना, उर्दू में होती हैं, अंग्रेज़ी में होती हैं, मराठी में होती हैं, हर ज़बान में कैलेंडर आती हैं। तो कैलेंडर में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये ज़रा देखिए, गौर कीजिए और बताइए मुझे। कैलेंडर में क्या होता है, महीने का नाम होता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे महीने का नाम, जैसे ये जनवरी दर्ज है। और उसके बाद साल भी होता है, ये 2024, यानी अभी दिसंबर चल रहा है, आने वाला महीना जो है नया साल शुरू हो रहा है, ये जनवरी 2024 का ये कैलेंडर आपको नज़र आ रहा। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ तारीखें लाल सी हैं, है ना। तो ये संडे है, इतवार का दिन है, तो इतवार, पीर, मंगल, यहाँ पर दिन के नाम भी होते हैं कैलेंडर के अंदर। तो कैलेंडर का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं, हम कैलेंडर तारीख देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। ये सारी चीज़ देखने के लिए हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि भाई जैसा आज हम लोग कैलेंडर सीख रहे हैं, आज कौन सी तारीख है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन हमारी नज़र कैलेंडर पे जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कैलेंडर में ना हर महीने का एक सफ़ा होता, या कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें एक महीने के 2 महीने एक सफ़े पर होते हैं, है ना। और बाज़ कैलेंडर जैसा अब ये देख रहे हैं आप, पूरा एक सफ़े पर एक महीने का यहाँ पर क्या है, तारीख दर्ज है। तो हर महीने का एक सफ़ा होता है। ठीक है, अब इस सफ़े पर क्या होता, तो हफ्तावार दिन और तारीख ज़ाहिर की जाती है ना। बोलते हैं ना हम, एक हफ्ता कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का एक हफ्ता होता है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए आप। ठीक है, ज़रा कैलेंडर पर गौर कीजिए, या आपके पास जो भी कैलेंडर है आप उसे लेकर बैठे साथ में और उसको भी देखें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हफ्तावार दिन है। जैसे हफ्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, इतवार से शुरू हो रहा है ना। उसके बाद क्या आता है, पीर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये पूरी एक लाइन जो आपको दिख रही है, 1 तारीख से 6 तारीख तक, ये एक हफ्ता कहलाता है। दूसरा हफ्ता कौन सा रहेगा, 7 तारीख से 13 तारीख तक। यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन, कहाँ से हफ्ता शुरू हो रहा है ना। समझ लीजिए यहाँ पर इतवार से अगर हम पकड़ते हैं, इतवार से हफ्ते को शुरू करते हैं हम लोग, तो ये इसमें 7 दिन होते हैं। लेकिन आमतौर पर हफ्ता जो है पीर के दिन से शुरू होता है। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, इस तरीके से इतवार हफ्ते का आखिरी दिन होता है। ठीक है, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आई बात समझ में आपके। और ये कैलेंडर में हफ्ते के एतबार से तारीख क्या होती है, दर्ज होती है। तो जैसे कि बताया गया, ये कौन से साल का कैलेंडर है, ये 2024 ये साल का कैलेंडर है, मतलब जो अभी आने वाला साल है। तो इस तरीके से हर साल का एक कैलेंडर होगा। अभी आपके घर में जो कैलेंडर है वो 2023 का होगा। अब जब नया साल शुरू हो जाएगा तो आपको नए साल का कैलेंडर क्या करना पड़ेगा, खरीद कर लाना पड़ेगा। 2023 का कैलेंडर आपका होगा, ऐसी 2022 का होगा, ऐसी हर साल का एक एक कैलेंडर होता है। ठीक है,
और कैलेंडर में और क्या होता है कि 12 महीने की तारीख दर्ज होती है। एक कैलेंडर में पूरे 12 महीने की तारीख दर्ज रहती है। जैसा अभी जनवरी का है, इसके अगर नीचे पेज पलटाएंगे आप तो फरवरी रहेगा, उसके बाद मार्च, अप्रैल, तो पूरे 12 महीनों की तारीख वहां पर क्या होती है, दर्ज होती है। ठीक है। अब आप बताइए एक महीने में कितने दिन होते हैं? अगर आपने कैलेंडर लेकर बैठा है तो बताइए एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, कुछ महीनों में 30 दिन रहते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन रहते हैं। अब हम ये कैसे कर समझेंगे कि कौन से महीने में 30 दिन है, कौन से महीने में 31 दिन है? तो इस तरीके से आपको 30 दिन वाले महीने हैं और ये 31 दिन वाले महीने, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 30 दिन कौन कौन से महीने में रहते हैं? अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। ये 4 महीनों में 30 दिन है। बाकी सब में कितने दिन रहेंगे? 31 दिन रहेंगे। जनवरी में, मार्च में, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इन इन महीनों में कितने दिन है? 31 दिन है। इस पर सवाल आते हैं कि भाई आपको कोई महीने के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 मुतबादिल रहेंगे और बोला जाएगा कि बताइए इसमें से 31 दिन वाला कौन सा महीना है। तो आपको याद है तो आप वो सवाल क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो ये तो ज़बानी याद करना पड़ेगा आपको, कौन से 31 दिन वाले महीने कौन से हैं और 30 दिन वाले महीने कौन से हैं। अब अगर आप इसको नाम को पढ़ो, आप जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, यहाँ पर 11 महीनों की नाम दर्ज है। देखो, फरवरी का नाम यहाँ पर दर्ज है क्या? नहीं है। फरवरी का नाम क्यों दर्ज नहीं है? फरवरी में ना तो 30 दिन रहते ना तो 31 दिन रहते। ये कैलेंडर आप देखो, अब ये फरवरी 2024 का कैलेंडर है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने दिन बता रहे हैं, कितने दिन बता रहे हैं? आखिरी तारीख देखो आप, 29 दिन यहाँ पर बता रहे हैं। यानी ये फरवरी के 2024 के महीने में 29 दिन रहेंगे। और अगर हम ये साल का 2023 का फरवरी का कैलेंडर अगर आप देखेंगे जो आप लेकर बैठे हैं, देखिए आप फरवरी का महीना निकालिए, उसमें 28 दिन होते हैं है। ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? फरवरी के महीने में या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं। अब 29 दिन कब होते हैं, है ना? तो जिस साल फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं उस साल को लीप ईयर कहते हैं, लीप साल कहते हैं। ये याद रखना जरूरी है। इस पर बहुत सवाल आते हैं कि भाई जिस साल फरवरी के महीने में 29 दिन है, जैसा अभी 2024 में, 2024 ये साल लीप साल रहेगा। क्यों लीप साल रहेगा? क्योंकि इसमें फरवरी के महीने में 29 दिन आए। 2023 ये लीप साल था क्या? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें 28 दिन आए हुए हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन सा साल लीप साल है? तो उसके लिए एक सवाल आपके लिए, क्या 2016 लीप साल था? तो आपने क्या करना है कि जो भी साल आ रहा है, 2016 आया, ठीक है, तो 2016 इसको 400 से तकसीम करके देखना। कौन से से? 400 से तकसीम करो। 2016 को 400 से तकसीम करो। अगर वो पूरी तरह से तकसीम हो गया तो वो क्या रहेगा? लीप साल रहेगा। कोई भी साल, अब अगर आपको बोले कि 1987, 1987, 1987, क्या ये लीप साल है? तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 400 से तकसीम करना पड़ेगा। आप करके देखिए, अगर 400 से तकसीम हो रहे तो वो लीप साल रहेगा, अगर 400 से तकसीम नहीं हो रहा तो वो लीप साल नहीं होगा। जनरली लीप साल जो है ना, हर 4 साल में एक बार आता है। अब मिसाल के तौर पे देखिए, अभी 2024 लीप साल है, तो इससे पहले का लीप साल कौन सा रहेगा, कौन सा था होगा? 2020 होगा। ठीक है, 2020 ये लीप साल था। ठीक है। 4 साल के बाद अब 2024 लीप है, तो अगला साल कौन सा लीप ईयर रहेगा? 2028 रहेगा, जब आप लोग 9वीं जमात में रहेंगे, है ना? अभी 5वीं पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो जब आप 9वीं जमात में रहेंगे तो वो 2028 रहेगा लीप ईयर। ठीक है। तो इस तरीके से हर 4 साल के बाद एक लीप साल आता है। अब अगर आपको पूछे कि 1987 है तो इसको कैसे पहचानेंगे? आप इसको 400 से तकसीम करके देखना है। अगर आप 400 से तकसीम करेंगे तो वो लीप ईयर पूरा तकसीम हो गया, तो वो लीप साल कहलाता है। तो लीप साल समझ में आया आपके? वीडियो को यहाँ पर रुकाइए और ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। ठीक है। कैलेंडर अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये सारी मालूमात लिख लीजिए और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब कैलेंडर के बारे में कुछ हकीकी बातें, हकायक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर भी सवाल आते हैं
कि भाई कैलेंडर में पूरे कितने दिन रहते हैं, 365 दिन रहते हैं। और अगर लीप लीप साल है तो उसमें 366 दिन रहेंगे, एक दिन ज्यादा रहता है ना। लीप ईयर में फरवरी में 28 दिन 29 दिन होते हैं, तो ये 366 दिन होगा। इस बात को याद रखो कि भी साल की 1 तारीख को जो दिन होता वो दिन साल में 53 मरतबा आता। अब मिसाल के तौर पे अगर आप जनवरी का कैलेंडर देख रहे हैं 2024 का, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सी तारीख आ रही है, देखिए अभी आप 1-2 दिन में से आने वाली वो, तो जो भी दिन आ रहे, पीर के दिन आ रही, समझ लीजिए 1 तारीख को पीर का दिन है, तो पीर का दिन साल में 53 मरतबा आएगा। कितने मरतबा आएगा, 53 मरतबा आएगा। अगर लीप साल है, अब 2024 लीप साल है, तो उसमें 1 और 2 तारीख को जो भी दिन रहेंगे वो साल में 53 मरतबा आएंगे। ठीक है, ये फर्क को समझना पड़ेगा आपको, इसको याद ही रखना कि भाई साल की 1 तारीख को जो भी दिन रहे, समझ लो एक ये 2023 का साल जो है इतवार से शुरू हो रहा मिसाल के तौर पे, तो इतवार अगर, तो इतवार कितनी मरतबा आएंगे वो साल, 53 मरतबा आएंगे। आप 2024 जो है लीप ईयर है, तो इसमें 1 और 2 तारीख को जो भी दिन रहेंगे वो क्या होंगे, वो 53 मरतबा आएंगे। अब अगर हम जनवरी की बात लेते हैं, जनवरी 2024 को, तो 1 तारीख को पीर आ रहा है ना, अब लीप है, और 2 तारीख को मंगल आ रहा है, तो 2024 में पीर 53 मरतबा आएगा और मंगल भी 53 मरतबा आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको। अब ये भी सवाल बहुत अहम है, ये याद रखना है कि साल के शुरू में जो दिन होता है, अगले साल के शुरू का दिन इसके दिन के बाद होता है। एक मिसाल से हमको समझ लेंगे, मिसाल के तौर पे समझ लीजिए 1985 ये साल है 1985, ये साल का पहला दिन मंगल था, मिसाल के तौर पे कौन सा था, मंगल था। ठीक है, मंगल था, तो अब 1986 अगला साल कौन सा रहेगा, 1986 रहेगा। 1986 अगला साल उसका पहला दिन बुध रहेगा, समझे बात को, है ना, बुध रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो अगर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो अगला दिन रहेगा, अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बाद रहेगा। अब मिसाल के तौर पे 2024 लीप ईयर है, तो अब इसके साल का पहला दिन कौन सा, मैंने अभी बताया पीर है, तो 2025 के साल का पहला दिन कौन सा रहेगा, मंगल रहेगा क्या, नहीं, बुध रहेगा। अगर समझ लीजिए 2023 समझ लीजिए इसके साल का अगर पहला दिन इतवार था, तो 24 का पहला दिन कौन सा रहेगा, पीर रहेगा। इस तरीके से, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको और याद रखना पड़ेगा, ये एक टेक्निक है। ठीक है, अब कुछ दिन हफ्ते महीने में 5 मरतबा आते, अगर आपका कैलेंडर है तो आप निकाल के देखिए, है ना। ये कैलेंडर देखते हैं हम लोग, फरवरी 2024 का कैलेंडर हमारे सामने है। तो अब यहाँ पर देखो, ये इतवार का कॉलम है ना, इतवार का खाना है, कितने इतवार आ रहे हैं 24 में, 1 2 3 4 इतवार आ रहे हैं। ठीक है ना, और पीर भी कितने आ रहे हैं, 4, मंगल कितने आ रहे हैं, 4, लेकिन जुमेरात कितने आ रहे हैं, देखो 5 आ रहे हैं, और फिर जुमा भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तब इसको याद रखने का, समझो अगर महीने में 28 दिन है, अगर महीने में 28 दिन है तो कोई दिन 5 मरतबा नहीं आता, यानी फरवरी का महीना मिसाल के तौर पर, और उसमें 28 दिन है, जैसे 2023 का फरवरी का महीना था, उसमें कितने दिन थे, 28 दिन थे, तो इसका मतलब उसमें कोई भी दिन 5 मरतबा नहीं आएगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए हफ्ते महीने में 29 दिन है, जैसा अभी ये फरवरी का कैलेंडर आप देख रहे हैं, कितने दिन है इसमें, यहाँ पर 29 दिन है। यहाँ पर 29 दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 29 दिन है तो 1 तारीख का दिन 5 मरतबा आता है। अब यहाँ पर देखो आप, 1 तारीख कौन से दिन है, जुमेरात को है। ठीक है, तो जुमेरात का दिन कितनी मरतबा आ गया, यहाँ पर 5 मरतबा आया कि नहीं आया, देख लीजिए। 1 तारीख को जुमेरात है, 8 तारीख को जुमेरात है ना, 1 2 3 4 5 मरतबा जुमेरात का दिन आया। तो अगर 29 दिन है तो जो तारीख को 1 तारीख रहेंगे, समझ लो अगर पीर को 1 तारीख होती तो पीर 5 मरतबा आया होता,
ठीक है। अगर महीने में 30 दिन है, अब देखो आपके पास का कैलेंडर लेके कोई भी निकालो, खोलो उसको, आप जून का महीना निकालो, जून में 30 दिन रहते हैं, तो उसमें 1 और 2 तारीख के दिन 5 मरतबा आएंगे। 29 दिन है तो सिर्फ 1 तारीख का दिन 5 मरतबा आएगा। 30 दिन है, महीने में 30 दिन है तो 1 और 2 तारीख के दिन 5 मरतबा आते हैं। उसी तरीके से अगर 31 दिन है, अब दिसंबर का महीना देखो, आज ये महीने का कैलेंडर देखो आप, तो उसमें 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के दिन 5 मरतबा आएंगे। ठीक है, जो भी दिन 1 तारीख को रहेगा, जैसे पीर को अगर 1 तारीख है दिसंबर की, तो 5 मरतबा पीर आएंगे। अब दिसंबर का कैलेंडर आपके हाथ में होना चाहिए और आप उसको ध्यान लगा के देखो जरा। देखिए दिसंबर के अंदर 31 दिन है, तो 1 तारीख आ रही जो दिसंबर की जुमा को आ रही है ना, तो जुमा कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 2 तारीख कितनी आ रही, सैटरडे को, शनिचर को आ रही, वो भी 5 आ रहे हैं। और 3 तारीख इतवार को आ रही, तो वो भी 5 है। देखो आप, 5 इतवार हैं, 5 जुमा है और 5 शनिचर है। तो जिस महीने में 31 तारीख होती, तो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जिन दिन आते हैं वो 5 मरतबा आते हैं। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी ऐसी तफसीली मालूमात है, थोड़ा सा आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक दूसरे बार कैलेंडर लेके आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ताकि आपको इम्तिहान के वक्त याद आ सके। ठीक है। अब क्या होता है, साल में हम लोग कुछ मखसूस दिन मनाते हैं, इस पर भी सवालात आते हैं। बहुत सारे दिन मनाते हैं, जैसे आपने यौम जमहूरिया आ रहा है, अभी 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे, ऐसे 15 अगस्त मनाते हैं। तो कुछ दिन है जो आपको याद रखना पड़ेंगे, है ना। अब ये कौन से दिन है, यहाँ पे कुछ दिए हुए देखो। 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता, सावित्रीबाई फुले का पैदाइश का दिन है, उसको लड़कियों का दिन या बालिका दिवस मनाया जाता। स्वामी विवेकानंद की पैदाइश का दिन है 12 जनवरी को, तो उसे नौजवानों का दिन मनाया जाता है, कौमी दिन है ये, नौजवानों का कौमी दिन मनाया जाता। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ये सब दिन आप याद रखो, है ना। अगर मैं सब बोलते रहूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे कि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे मुझे क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ताकि मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपका इस वीडियो से आप सीख रहे हैं। अगले वीडियो में हम कैलेंडर पर मबनी सवालात हल करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।